यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में बसपा की संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा पहुंची। जगाधरी से पार्टी के नेता दर्शन खेड़ा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के केंद्रीय प्रभारी रणधीर बेनीवाल भी यहां मौजूद रहे। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। देखो, जाहिर सी बात है, अगर संकल्प यात्रा कोई राजनीतिक पार्टी निकालेगी तो सत्ता प्राप्त करने के लिए निकालेगी और दूसरा कोई मकसद हो ही नहीं सकता। सत्ता तो सत्ता ही होती है, सत्ता मतलब सरकार है और सरकार पे इसका मतलब या तो चंडीगढ़ की कुर्सी पे हम झंडा अपना नीला झंडा लगाएंगे या दिल्ली कुर्सी पे कुछ तो हमें कुछ न कुछ तो तात्पर्य होगा ही। तो इसका मतलब हम लोग सत्ता प्राप्ति का मतलब होता है सरकार की प्राप्ति, और जब हम सरकार की प्राप्ति के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे उसमें कहीं ना कहीं टारगेट अपना ईमानदारी से निष्ठा से लेके चलेंगे तो टारगेट प्राप्त भी करेंगे। देखो, बीजेपी क्या, संविधान को तो तोड़ मोड़ के हर सरकार ने किया ही है। जितनी भी सरकारें आई हैं वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, उन्होंने सभी ने हर बीच बीच में इसको तोड़ मोड़ के नई परिभाषा दे दी। अगर कहीं इस संविधान को बचाने की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है वो बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी है, और बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि समतामूलक समाज की स्थापना हो, यानी कि बराबरी का दर्जा। और बराबरी का दर्जे का मतलब ये नहीं है कि पैसे वाले का पैसा छीना जाए, ऐसा नहीं है। पैसे वाला पैसा भी हो, कितना बड़ा बिजनेस हो तो ग्रोथ करेगा देश। बड़े बिजनेस चलेंगे लोग तो देश ग्रोथ करेगा। किसान की फसल महंगे दाम बिकेगी, देश ग्रोथ करेगा। लेकिन मजदूर का हक भी ना छीना जाए, मजदूर को भी मजदूरी जायज मिलनी चाहिए। सरकार खाली किसानों पे लाठियां नहीं बरसा रही, हर उस शख्स पे लाठियां बरसाने का काम कर रही है जो इनके रास्ते में कांटे बिछाने का काम करता है, उनको लगता है कि हमारा रास्ता रोकने का काम कर रहा है। उस हर शख्स के ऊपर, चाहे वो बड़ा शख्स हो या छोटा शख्स हो, उस हर शख्स को दुश्मन मान करके अपने रास्ते से हटाने का काम करते हैं। जो समान विकास का नारा दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से, उसे किस तरह से देखते हैं? ये आप लोगों को सबको पता है कितना समान विकास हो रहा है। ये सब लोगों को पता है कि आज के टाइम में गरीबों को, जो गरीबी की रेखा में नहीं है, उसको भी फ्री में अनाज बांट करके गरीबी की रेखा में लाया जा रहा है। और फ्री में अनाज का एक बार आदत पड़ गई तो निश्चित तौर पर वो लोग फ्री का खाने की आदत पड़ जाएगी। वो लोग कभी मजदूरी नहीं करेंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे। जब मेहनत नहीं करेंगे देश विकास की तरफ नहीं जाएगा, और विकास की तरफ नहीं जाएगा देश का बेड़ा गर्क। आप लोग सब समझते हैं, आप लोग इस बात को उठाने, आप लोगों को सरकार आई स्कीम को बंद कर दो ना, अनाज वाली को। हाँ। नहीं, हम लोग अनाज इस तरह नहीं बांटना चाहते। हम लोग जरूरतमंद, जो बिल्कुल जरूरतमंद है उसको अनाज मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ उसको काम मिलना चाहिए। क्योंकि अगर काम नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर वो सड़क पे ही रहेगा, और सड़क पे एक दिन उसका मकान, जिस मकान में वो रिपेयरिंग कर रहा है, वो भी खत्म हो जाएगा, एक दिन वो सड़क पे टिक जाएगा। मैनिफेस्टो, हमारा जो मैनिफेस्टो होता है वो इस देश का संविधान है, और देश के संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा है। हम लोग जब मैनिफेस्टो जारी करते हैं संविधान को ध्यान में रख के करते हैं। हम इधर उधर की बातों में हम लैपटॉप बांट देंगे, हम मोबाइल बांट देंगे, हम लोगों को 50 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कैसे दे देंगे? जो व्यवस्था नहीं होगी, जो कर नहीं सकते, जो संविधान में लिखित है, उस चीज पे हम लोग बुनियादी तथ्यों पे हम लोग विश्वास करने वाले हैं और बुनियादी तथ्यों पे हम चलते हैं।